अपने दया मांगे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, क्या मुझे दया नहीं करेंगे? क्या मुझ पर दया नहीं करेंगे? ये हमेशा हमारे हरेंद्र भैया का हमेशा यही बोल रहते हैं, हे शिव, मैं आप मेरे गुरु हैं, क्या मुझ पर दया नहीं करेंगे? द्वितीय सूत्र है सभी लोगों से चर्चा करना। तृतीय सूत्र है 108 रुद्राक्ष की माला से अपने शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करना, या तो आप आजपा जाप से जैसे शिव को सांस लेने पर शिव नमः बोलिए और छोड़ने पर शिवाय बोलिए। इस प्रकार से आप सांसों की माला द्वारा अपने शिव को प्रणाम कर सकते हैं। आज मैं बरखा दीदी का एक संगोष्ठी में दिया हुआ थोड़ा सा उनका एक क्लिप लेकर आई हूँ, आप सब सुने। शिव की दुनिया में हम रहते हैं, हमारी दुनिया में वो शिव क्यों नहीं रहता? ये पीड़ा है उनकी कि हमारी दुनिया में वो शिव क्यों नहीं रहता। क्या शिव के शिष्य भी ऐसा ही करेंगे? क्या शिव के नाम लेने वाले लोग भी शिव के साथ ऐसे ही चालाकी करेंगे? शिव शिष्यता प्रेम है, शिव शिष्यता भाव है, दर्द है, एहसास है। शिव शिष्यता कालेबाजी नहीं, शिव शिष्यता व्यापार नहीं। हम अपने बेटे का व्यापार नहीं करते, हम अपने पति का व्यापार नहीं करते, हम अपने माँ बाप का व्यापार नहीं करते। जिसको भी हमने कहा है वो मेरा है, हम उसका व्यापार नहीं करते। व्यवस्था में मिलके काम करते हैं लेकिन व्यापार नहीं करते। और जितना भर आपने साहब और दीदी का सानिध्य प्राप्त किया है मां नीलम आनंद जी के साथ, बरखा दीदी को इस लौकिक जगत जीवन में 3 वर्षों तक रहने का ही अवसर मिला, लेकिन वो 3 वर्षों में वे उनको इतना ही जाना जितना भर जाना। वे भगवती स्वरूपा, उनके शक्ति का क्या आंकलन करेगा? जान न सका जितना भर जाना। वह ममता की मूर्ति क्या होती है? ये मूर्ति बनती है तो उनका चेहरा होता है नीलमानंद की तरह, राजमणि नीलमानंद की तरह। ये पोषित करने वाली माँ शिव शिष्यों को, शिव शिष्य एक परिवार है, इस परिवार को हर सदस्य को पोषण देने वाली वह माँ, उसने अपना सर्वस्व निछावर किया। साहब हरिंद्रानंद ने अपनी लौकिक कामनाओं की, अपनी आकांक्षाओं की, अपने जीवन के छोटी छोटी खुशियों की न्यौछावर कर दिया। आपने अपने महादेव के, क्या उनका एक छोटा सा परिवार नहीं था? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनके माँ बाप, उनके पत्नी नहीं थे? लेकिन उन्होंने कहा, मैंने शिव के लिए किसी से समझौता नहीं किया, मैंने शिव के लिए सबसे ज्यादा शिव को चाहा, इतना चाहा कि सारे रिश्ते हल्के हो गए। और इतना चाहने के बाद उन्होंने कहा कि कर चले हम फिदा। हमारे सांसों में है वो, आज वो हमारे बातों में है वो शिव की बात जहाँ भी चलेगी। बड़ी सुंदर पंक्ति है, हुस्न की बात लेगी तो सब तेरा नाम लेंगे। शिव शिष्यता की बात चलेगी, हजारों साल बाद भी चलेगी तो किसका नाम लेंगे लोग? साहब के, उन्हीं का, साहब हरिंद्रानंद जी का। तो उन्होंने न्यौछावर किया और कहा कि शिव शिष्यता में कोई वर्य नहीं होगा, कोई श्रेष्ठ नहीं होगा, कोई अगुआ नहीं होगा, कोई मार्गदर्शक नहीं होगा। कौन होगा? एकमात्र हमारे गुरु शिव है, जो अगुआ भी होंगे, गुरु भी हैं, ईश्वर भी हैं, मार्गदर्शक भी है, सब कुछ है। सब कुछ वो ही शिव स्वयं है। ज्ञान देने के कारण शंकर है। संभवे गुरुवे नमः। इन सारी पंक्तियों से तो ये दुनिया पवित्र थी, लेकिन हमारे दिलों में ये नहीं धड़का था। तो भक्ति का चमोत्कर्ष यानी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, शिव के लिए, शिव को चाहना, उसका नाम जिस दिन इतिहास में आएगा तो वो नाम आएगा। अगर भक्ति भी गहरी होगी तो क्या
क्या बन के उभरती है, तो वो शिव शिष्य हरिंद्रानंद बन के उभरती है, क्योंकि उन्हीं का दर्शन किया हम लोगों ने। अब इस शिव चर्चा का, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शिव चर्चा में पूरे देश के विभिन्न क्षेत्र के रहने वाले लोग रहते हैं। जैसे विदेश से हमारे साथ नेपाल के गुरु बहन मिले हैं, जिनके कारण आज हम इस शिव चर्चा में भाग लिए हैं। आज हम इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के कारण, इन्हीं के मार्गदर्शन, इन्हीं के निस्वार्थ भाव से आज हमें गुरु बनाने का मौका मिला शिव को। इनको तो मैं हृदय से नमन करती हूँ।